मेरी एक नई वीडियो में जिसमें मैं लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फॉर द लॉयर्स। और यह अपॉर्चुनिटी निकाली गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, जो कि निकाली गई है लीगल एडवाइजर और असिस्टेंट लीगल एडवाइजर की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने चैनल से रिलेटेड, कि इस चैनल पर हम बात करते हैं जो भी अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं स्पेशली फॉर लॉयर्स। और अगर आप एक लॉयर है जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड है तो ये चैनल आपके लिए है। और अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। साथ ही साथ अभी हम कर रहे हैं 100 डेज चैलेंज, जिसमें हम हाफ वे आ चुके हैं और अभी हाफ वे बाकी है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए सो दैट आप उनमें से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं आपको इमीडिएटली अपडेट कर देता हूं, तो आपको नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना चाहिए। और अभी हम इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हफ्ते विद इन 15 डेज ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं जो कि फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छी हो सकती हैं। और साथ ही साथ बहुत ही मैसिव अमाउंट में अपॉर्चुनिटीज़ निकाली जाने वाली हैं। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और उन वीडियो को बिल्कुल मिस आउट नहीं करिएगा। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि निकाली गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने, जो कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है फॉर द लॉयर्स, जिसमें आपको लीगल एडवाइज़र की लेवल 13 की जॉब निकाली गई है एंड असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की जो कि लेवल 12 की अपॉर्चुनिटी है। यह आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी अपॉर्चुनिटी। और अगर हम बात करें इस पे तो इसमें काफ़ी अच्छा एक पे स्केल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर बात करें कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने आपको यह एप्लीकेशन जारी करी गई है फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़। तो देख लेते हैं इस अपॉर्चुनिटी में क्या क्या लिखा गया और कैसे कैसे आप इसे भर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं पहले, नंबर ऑफ पोस्ट और कैसे कैसे आप इसे अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है लीगल एडवाइज़र के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है जो कि होगी न्यू दिल्ली में। और ये लेवल 13 की जॉब है, जैसे कि मैंने आपको बताया लेवल 13 का आपका पे स्केल रहने वाला है। तो आपका पे स्केल रहेगा 1,23,100 रुपीज़ के साथ साथ 2,15,900 रुपीज़ तक, जो कि एक काफ़ी अच्छा पे स्केल बन जाता है। और ये ऑफिसर लेवल की एक आपकी जॉब रहेगी। तो इसमें आपको ऑफिसर लीगल जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या फिर ऑटोनोमस बॉडीज़ या फिर पब्लिक सेक्टर में आपने काम करा हुआ होना चाहिए। और अगर आपके पास विद इन द 5 years ऑफ सर्विस एज लेवल 12 के आपने कोई भी जॉब कर रखी है एज पे मैट्रिक्स ऑफ ₹15,600 से लेकर 39,100 रुपीज़, और जीपी आपका अगर विद इन 7,200 है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट बन जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब करते हैं तो ऐसे जैसे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है आपको वैसे प्रेफरेंस मिलेगी। तो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स को बिल्कुल मिस आउट नहीं कर सकते और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही काम आएगी इन फ्यूचर। साथ ही साथ आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं क्योंकि इन्होंने साफ साफ यहाँ पे कोई भी आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं मांगा गया है। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग, और आपके पास एक लॉ की डिग्री होना ज़रूरी है, मिनिमम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 ईयर्स का हैंडलिंग ऑफ लीगल मैटर्स। अगर आपके पास ये सारा एक्सपीरियंस है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको BA LLB और LLB करी हुई होनी चाहिए जो कि मैंडेटरी है विद रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होगी तभी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल होंगे। अब देख लेते हैं असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की अपॉर्चुनिटी, जिसमें आपको 1 वैकेंसी निकाली गई है जो कि आपकी वैकेंसी है हैदराबाद में। हैदराबाद के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें, ये तो लेवल 12 की अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपका जो भी पे स्केल रहने वाला है वो रहेगा 78,800 से लेकर 2,09,200 तक, जो कि काफ़ी अच्छा पे स्केल बन जाता है फॉर सच एन अपॉर्चुनिटी। इसमें भी आपके लिए यही कहा गया है कि आपको सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, ऑटोनोमस बॉडी या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में से कहीं पे भी आपने कोई जॉब करी हुई होनी चाहिए, या फिर आपके पास लेवल 5 का सर्विस इन लेवल 11 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेवल 11 पे स्केल में। आपका ये सब पे स्केल यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन लॉ, आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 years का। अगर आपको मिनिमम एक्सपीरियंस है 10 years का हैंडलिंग लीगल मैटर्स तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छे पे स्केल के निकाली गई है। तो इसके
लेवल ऑफ एक्सपीरियंस भी ज़्यादा मांगा गया है। और अगर मैं बात करूँ इसके आगे चलते हुए, तो आप इसे कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे आपको इसे देखना है, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपके फॉर्म के थ्रू ही होगा। तो आपको इनकी अथॉरिटी में जो भी इनकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी और हेड डिपार्टमेंट है, वो आपको एप्लीकेशन आपको वहाँ पे फॉरवर्ड करनी होगी विद योर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के साथ। और इसकी लास्ट डेट होगी आपकी 15/10/2024। उससे पहले पहले आपको इसे अपने भेज देना है सो दैट वो वहाँ पे रिसीव हो जाए और आप इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से भर सकें। मैं आपको एड्रेस और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में पहले ही मैं लिंक दे चुका हूँ, आप वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इस फॉर्म को ढंग से पढ़ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपको जो भी अपनी कॉपीज़ लगानी है वो यहाँ पर आपको मेंशन पहले ही करा हुआ है एनेक्जो 1 में और एनेक्जो 2 में। और जो भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटीज़ होंगी वो आपको इसमें फिल आउट करनी होंगी। एप्लीकेशन जो भी पोस्ट है वो भी आपको फिल्ड करनी होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया 15/10/2024 से पहले पहले। और जो भी इसका फॉर्म फिल आउट होगा उसको आपको थॉरली चेक कर लेना है सो दैट आप जिस भी अपॉर्चुनिटी के लिए भर रहे हैं उसे आप अच्छे से भर दें। और अगर आप उसमें थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं तो आपका फॉर्म इमीडिएटली कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से वही सब कुछ बता रखा है अच्छे से कि आपका जो भी ड्यूटीज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी। तो अब मैं आपको एक बार ड्यूटीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर आप लीगल एडवाइज़र के लिए जा रहे हैं तो आपको कंसल्टेंट देनी होगी, परफॉर्म करनी होगी जॉब असेसमेंट ऑफ सिमिलर ऑफ ड्यू एसोसिएट और पोस्ट लीगल एडवाइज़र की तरह आप काम करेंगे एज अ सेंट्रल लिमिटेड में। और आपकी जो भी एलिजिबिलिटी होगी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस उसमें आपको पहले ही बता रखा है कि 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगेंगे इसमें। और जो भी आपकी अथॉरिटी होगी वो आपको परफॉर्म करनी होगी। और ये सारे आपके जो भी वर्क्स हैं वो आपको परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करानी होगी, लीगल मैटर्स में जाना होगा, डिविजन्स और जो भी लीगल अफेयर्स होंगे, लिटिगेशंस होंगी, उन्हें कंडक्ट करना होगा। और अगर मैं बात करूं असिस्टेंट लीगल एडवाइज़र की, तो उसमें आपको जो भी परफॉर्मेंस होगी वो सेम ही होंगी, बस आपको डिटेल रिगार्डिंग से ड्यूटी ऑफ असिस्टेंट आपको असिस्ट करना होगा एज ए लीगल एडवाइज़र को। और रोल स्ट्रक्चर भी आपका सेम ही होगा, फाइनेंशियल और लीगल मैटर्स में आप जाएंगे, आपको मैनेजमेंट करनी होगी सिस्टमैटिकली, और लीगल अफेयर्स, लिटिगेशन अफेयर्स, मैनेजमेंट सिस्टम्स ऑफ CIAR के जो भी सिस्टम्स होते हैं आपको उन्हें हैंडल आउट करना होगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ इन्होंने एज लिमिट भी बता रखी है। एज लिमिट है इसकी, जो भी एज लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 65 ईयर्स से। अगर आपकी कम एज लिमिट है तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और इन अपॉर्चुनिटीज़ में काफ़ी अच्छा पे स्केल भी प्रोवाइड कराया गया, तो उस लेवल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। और साथ ही साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम निकाली जाती हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी रेयर होती हैं और इनमें काफ़ी अच्छा पे स्केल प्रोवाइड कराया जाता है। आगे चलते हुए इनका फॉर्म आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्म भी दे रखा है जो कि एनेक्जो 1 में दे रखा है, वो आप फिल आउट कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को लगा के आप इन्हें कुरियर भी कर सकते हैं। तो इनके 2 फॉर्म अलग अलग दे रखे हैं आपको, जिस भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए फिल आउट कर रहे हैं आप उसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, जिसमें मैं 100 डेज के लिए आपके लिए रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता रहूँगा, सो दैट आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस आउट ना कर दें। और आज हम करने वाले हैं एक लाइव स्ट्रीम जो कि होगी 6 बजे, तो आपको उसे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। और हम उसमें बात करेंगे बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के बारे में, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में पहले ही आपको पोल डाल रखा है। आप उसमें जाके अपना जो भी आप जिस भी टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ। अभी के लिए चलता हूँ और मिलता हूँ आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ।